नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं केबीएस टीजीटी हिंदी। चैनल नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे केबीएस टीजीटी हिंदी में चैप्टर 7 को, जो कि साथी हाथ बढ़ाना, एक गीत है साहिल लुधियानवी की। तो हम पहले देख लेते हैं साहिल लुधियानवी के बारे में कुछ। बसंत भाग 1, बसंत भाग 1, चैप्टर 7 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 7, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना चैप्टर का नाम है। साथी हाथ बढ़ाने के रचनाकार जो है, साथी हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाना रचनाकार इसके हैं। रचनाकार देखते हैं कौन है। तो साहिर साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी हैं, इसके रचनाकार हैं। देख लेते साहिर लुधियानवी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म निधन देखते हैं। जन्म इनका है 8 मार्च 8 मार्च 1921 में। और इनका निधन जो है, साहिर लुधियानवी का निधन 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1980 को हुआ था। शाहिद लुधियानवी का जन्म जो हुआ था, जन्म एक जमींदार घराने में हुआ था। हालांकि इनके पिता बहुत धनी नहीं थे, पर माता और पिता के अलगाव होने के देखते हैं इनका जन्म जो है 8 मार्च को हुआ था। 8 मार्च 1921 को, 1921 को पंजाब के पंजाब के लुधियाना लुधियाना के एक जमींदार घराने में में हुआ था। साहिल लुधियानवी का जो जन्म हुआ था 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना के एक जमींदार घराने में हुआ था। इनके पिता बहुत धनी थे। इनके पिता जो हैं, इनके पिता बहुत धनी थे, बहुत धनी थे। माता पिता के अलगाव के कारण, माता पिता के अलगाव होने के कारण, होने के कारण उन्हें, साहिल लुधियानवी को, उन्हें माता माता के साथ रहना पड़ा रहना पड़ा और गरीबी उन्हें माता के साथ रहना पड़ा और गरीबी में गुजर करना पड़ा था। इनका जन्म 8 मार्च 1921 को हुआ था। लुधियाना के एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता धनी थे, बहुत धनी थे। माता पिता के अलगाव के कारण इन्हें माता के पास रहना पड़ा और गरीबी में ही इनको गुजर करना पड़ा। इनके पिता का नाम देख लेते हैं। साहिल लुधियानवी के पिता का नाम क्या है। पिता इनके थे फजल मोहम्मद फजल मोहम्मद। इनकी माता जो थी, माता
माता का नाम क्या है? सरदार बेगम। साहिल रिजवानी का अगर शिक्षा देख लेते हैं, शिक्षा इनकी कैसे क्या हुई। शिक्षा तो इनकी हाई स्कूल तक जो हुई थी लुधियाना के खालसा में हुई थी। साहिल लुधियानवी की शिक्षा जो है, शिक्षा देखते हैं तो शिक्षा इनका देख, शिक्षा तो हाई स्कूल की तक इनकी शिक्षा जो है, हाई स्कूल स्कूल तक इनकी शिक्षा जो हुई थी। लुधियाना लुधियाना के खालसा में हुई थी। हिमांशु सिंह बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं हिमांशु जी? शिक्षा इनकी देखते हैं, साहिल लुधियानवी की शिक्षा जो है 1943 ईस्वी, हाई स्कूल तक तो इनकी लुधियाना के खालसा में हुई थी। 1943 में लाहौर चले गए थे। 1943 में वह लाहौर गए, जहां उन्होंने जहां उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज में में प्रवेश लिया, प्रवेश लिया। 1943 में वह लाहौर गए, जहां उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज में प्रवेश लिया और वहां छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। साहिल लुधियानी जो है, साहिल लुधियानी दयाल सिंह कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और पहली पुस्तक उन्होंने तख्तिया, जो कि कविताओं का संग्रह, भी प्रकाशित 1945 में वहीं से किया था। जो इनकी पहली पुस्तक जो है, देखते हैं 1945 ईस्वी में, 1945 में ईस्वी में पहली पुस्तक, पहली पुस्तक तलखिया, कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह का संग्रह को प्रकाशित किया, को प्रकाशित किया। देखते हैं साहिल लुधियानवी का जो है, इनका देख लेते हैं प्रसिद्ध गीत जो है, गीत फिल्म और कौन सी फिल्म में संगीतकार कौन थे जो गाए थे। इनकी देखते हैं गीत, जो प्रसिद्ध गीत, प्रसिद्ध गीत देखते हैं तो तीन भाग में कर लेते हैं। गीत हो गई, यहाँ डाल देते हैं फिल्म, फिल्म और संगीतकार। तो पहली गीत इनकी देखते हैं, आना है तो आ, आना है तो आ, पहली गीत इनकी है, आना, आना है तो आ। ये जो है इन फिल्म है नया दौर, 1957 में। और इसके जो संगीतकार हैं ओपी नैयर हैं, नैयर हैं, इसके संगीतकार ओपी नैयर हैं। आना है तो आ, नया दौर 1957, ओपी नैयर इस फिल्म के संगीतकार हैं। देखते हैं दूसरी संगीत इनकी क्या है। दूसरी संगीत, अल्लाह तेरा नाम, ईश्वर तेरा नाम, ये फिल्म है हम दोनों 1961। संगीतकार हैं जयदेव। अल्लाह तेरा नाम
ईश्वर तेरा नाम, ईश्वर तेरा नाम। इसकी जो फिल्म है, फिल्म हम दोनों, 1961। और संगीतकार इसके हैं, इस गाने के संगीतकार जो हैं जयदेव हैं, जयदेव जी हैं। देखते हैं इनकी संगीत, जो तीसरी संगीत क्या है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, चलो एक बार फिर से अजनबी नबी बन जाए, बन जाए। ये फिल्म क्या है इसकी, गुमराह, 1963, 1963। और इस फिल्म के जो संगीतकार हैं, संगीतकार हैं रवि। देखते हैं चौथी संगीत इनकी क्या है। साहिल दीवानवी की चौथी संगीत है, मन रे तू काहे धीरे धरे, मन रे तू काहे धीर धरे। ये जो है फिल्म है चित्रलेखा, 1964। संगीतकार है रोशन। नंबर 4 पे है मन रे काहे धीर धरे, धीर धरे। फिल्म है चित्रलेखा, चित्रलेखा, चित्रलेखा है 1964 में, चित्रलेखा 1964। और इसके जो संगीतकार हैं वो है रोशन। मन रे काहे धीर धरे, फिल्म है चित्रलेखा 1964, संगीतकार है रोशन। देखते हैं 5 नंबर की इनकी गीत क्या है। 5 नंबर पे गीत है, मैं पल दो पल का शायर हूं, मैं पल दो पल का शायर हूं। और इसकी जो फिल्म है कभी कभी, कभी कभी, 1976। और संगीतकार हैं खैयम। दो गीत इनकी और है, अगर यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है प्यासा, 1957 में। फिल्म है एच डी बर्नन, इसके संगीतकार हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। नया रास्ता 1970 में, यन दत्ता इसके संगीतकार हैं। ईश्वर, ये जो संगीत है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, नया रास्ता, एक फिल्म है 1970 में। और इसके संगीतकार हैं यन दत्ता। साहिल दीवानवी की हम प्रसिद्ध संगीत देख चुके हैं, आना है तो आ, नया दौर 1957 में, जयदेव इसके संगीतकार हैं। अल्लाह तेरा नाम ईश्वर तेरा, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, हम दोनों 1961, जयदेव इसके संगीतकार हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, गुमराह फिल्म में 1963, रवि इसके संगीतकार हैं। मन रे तू काहे धीर धरे, चित्रलेखा फिल्म 1964 में, रोशन इसके संगीतकार हैं। पल दो पल का शायर हूँ, कभी कभी 1976 फिल्म है, खैयम इसके संगीतकार हैं। यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है प्यासा 1957, यस डी बर्नन इसके संगीतकार हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, नया रास्ता 1970, यन दत्ता इसके जो है संगीतकार हैं। देखते हैं इनके पुरस्कार अगर देख लेते हैं तो साहिल दीवानवी के पुरस्कार। साहिल लुधियानवी, देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार
एवं सम्मान देखते हैं तो 1958 ईस्वी में 1958 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। औरत ने जन्म दिया साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में 1958 में औरत ने जन्म दिया साधना के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एक फिल्म फेयर अवार्ड इनको और मिला था 1900 के इनको फिल्म फेयर अवार्ड एक मिला था 1977 में, जो कि कभी कभी मेरे दिल में के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मिला था। इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, सम्मानित किया गया था। 1971 में इनको पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 1971 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। और 1964 में फिल्म ताजमहल के गीत जो वादा किया के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको फिल्म फेयर अवार्ड 3 बार मिला था। 1958 में औरत ने जन्म दिया साधना फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इनको। और 1964 में जो वादा किया ताजमहल फिल्म में गीतकार में मिला था इनको फिल्म फेयर अवार्ड। और एक मिला था 1977 ईस्वी में इनको मिला था कभी कभी मेरे दिल में के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला था। तो चलते हैं आज की गीत की तरफ, देखते हैं क्या है। चैनल नया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। साथी हाथ बढ़ाना लुधियानवी की एक गीत है, इसमें देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। साहिल लुधियानवी जी एक गीत लिखे हैं, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, क्योंकि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें कह रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपने लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कह रहे हैं एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। ये जो साहिल लुधियानवी की एक गीत है, बहुत अच्छी गीत है। देखते हैं इसमें इसके भावार्थ को समझते हैं। तो पहले पैरा को हम लोग देखते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना में इसमें दिया गया है,
एक कह रहे हैं एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। शायद लुधियाना जी कह रहे हैं कि एक अकेला अगर कोई काम करेगा तो थक सकता है, मिलकर अगर काम किया जाए तो काम अच्छे से हो सकता है, जल्दी हो सकता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, कह रहे हैं हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब मेहनत करने वाले जब भी साथ मिलकर काम किए हैं तो कुछ अच्छा ही किए हैं। तब सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। शीश का मतलब होता है, शीश का अर्थ देख लीजिए, शीश का अर्थ हो जाएगा शीश का अर्थ शीश या सिर, शिखर को, जो कि सबसे ऊंची होते हैं उसे सिर या शिखर कहते हैं। और पर्वत का जानते ही हैं, पहाड़ी होता है, पहाड़ी, पहाड़, पर्वत हो जाएगा और हो जाएगा पहाड़, पहाड़ या पहाड़ी कह सकते हैं इसी को। और फौलादी का अर्थ क्या हो जाएगा, फौलादी, लोहे के समान, लोहे के, लोहे के समान, समान। आइए क्या कर रहे हैं, फौलादी हो गया लोहे के समान। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, अगर इंसान चाह ले तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। साहिल विद्वानी जी कह रहे हैं कि अगर हम चाहें तो चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं। देखते हैं ये पैरा क्या कह रहा है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। इसमें साहिल विद्वानी जी या कवि कह रहा है कि मतलब कि एक अकेला जो है किसी काम को करते वो थक जाएगा, अगर मिलकर काम किया जाए तो काम आसान हो सकता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। इसकी व्याख्या देखते हैं, बाकी इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। इसकी व्याख्या होती है, इस गीत के माध्यम से गीतकार मेहनत करने वालों मतलब मजदूरों को कह रहा है कि हम नए भारत के निर्माण निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए, हमें जो है नए भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मेहनत कश लोग का हौसला बढ़ाते हुए गीतकार कहते हैं कि अकेला काम करने से अकेला काम करने से एक इंसान जल्दी ही थक जाएगा, इसलिए एक दूसरे मदद के लिए हाथ बढ़ाना होगा, एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाना होगा। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर काम किया है तो असंभव कार्य भी संभव हो गया है। कह रहे हैं कि जब भी हम मिलकर काम किए हैं तो असंभव कार्य जो थे वो भी संभव हो गए। जैसे पर्वत ने हमारी मेहनत के आगे अपना सिर झुकाया, सागर ने भी हमें रास्ता दे दिया। जैसे देख लीजिए, सागर ने भी हमें रास्ता दे दिया। लगातार मेहनत करने से हमारे हमारे सीने लोहे के समान मजबूत हो गए हैं। इसमें कह रहे हैं लगातार मेहनत करने से जैसे फौलादी हैं सीने अपने, हमारे सीने जो हैं लोहे के समान मजबूत हो गए हैं। यदि हम चाहें तो पर्वत को काट कर उनमें से रास्ता बना सकते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते रहें, मतलब पर्वत को भी काट करके हम रास्ता बना सकते हैं। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, नेक्स्ट पैरा क्या है, साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। इसमें कह रहे हैं मेहनत अपने लेख की रेखा जो है, अपने हाथ की रेखा है, उससे मतलब मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक। इसमें कह रहे हैं कल गैरों के खातिर मतलब अंग्रेजों के खातिर किया था, आज अपने खातिर करना है, अपने भारत के लिए करना, खुद के लिए करना है तो अपनी ही खातिर करना है। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें है लेख की रेखा, अगर इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ में हम में हो जाएगा भाग्य में लिखा हुआ, लेख की रेखा भाग्य में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ। और गैरों के खातिर हो जाएगा परायों के खातिर, गैरों के लिए हो जाएगा परायों। अंग्रेज पराये ही थे, कहाँ अपने थे।
खातिर इसका हो जाएगा किसी के लिए, किसी के लिए, के लिए। खातिर का अर्थ हो जाएगा किसी के लिए। इंसा का अर्थ हो जाएगा, इसमें देखते हैं, अब आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो इसके भावार्थ को हम देखते हैं अगर, तो इसमें क्या कहता है कवि, इसमें कह रहे हैं कि अपने मेहनत लेख की रेखा, मतलब अपने हाथ की जो है, अपने मेहनत जो है, हमारी मेहनत भाग्य में लिखी हुई है, इसलिए हमें मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। जो है कि हमको मेहनत करना ही है, बगैर मेहनत के फल नहीं मिलेगा, तो मेहनत करने से हमें नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, मतलब कल दूसरों के लिए किया है, आज अपने लिए करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। तो अपना दुख और सुख जो है सब एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसका भावार्थ टोटल हो जाएगा, इस जो पैरा है, इस पैरे का भावार्थ है कि हमें मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। कल तक हमने अंग्रेजों और जमींदारों के लिए काम किया है, कल तक हमने अंग्रेजों और जमींदारों के लिए काम किया जब गुलाम भारत हुआ करता था। आज तो भारत आज़ाद है, हमको अपने लिए काम करना है। आज अपने लिए मेहनत करने का समय आ गया है। हम मजदूरों के दुख सुख एक जैसे हैं, कह रहे हैं हम मजदूरों के दुख सुख जो हैं एक जैसे हैं। हम सब भलाई के रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी मंजिल सच्चाई के रास्ते पर चल रही। इसमें कह रहे हैं अपन, एक है अपनी मंजिल सच की मंजिल, मतलब अपनी जो मंजिल है वो सच्चाई के रास्ते पर चल रही है। अपना रास्ता जो है वो नेक है, अपना रास्ता अच्छा है, भलाई के रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी मंजिल सच्चाई के रास्ते पर चलकर मिलेगी। इसलिए हे साथी, मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। साथी हाथ बढ़ाना कि हे साथी, मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। देखते हैं लास्ट पैरा, लास्ट पैरा में क्या है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। इसमें कह रहे हैं एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, और दरिया बन जाता है, और एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई सरसों को बोलते हैं, सरसों के दाने को। एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ इंसा इंसान को बोला गया है। और इसमें देख लेते हैं, एक से एक कतरा जो है बूंद को बोला गया, कतरा बूंद को, यहाँ कतरा बूंद को बोला गया है। और दरिया जो है नदी या पानी, नदी, दरिया, नदी या पानी का सोता, पानी का सोता। सहरा जो बोला गया है, सहरा रेगिस्तान को बोला गया है। सहरा जो है रेगिस्तान को बोला गया है, रेगिस्तान, रेगिस्तान को बोला गया है सहरा। और मंजिल जो बोली, मंजिल अपनी है वो लक्ष्य है। जर्रा जो है, जर्रा देखते हैं, जर्रा किसको कहा गया है, जर्रा रेत के कण को कहा गया है, रेत के कण को, रेत के कण को कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, मतलब एक एक बूंद मिले तो दरिया बन सकती है, नदी बन सकती है, पानी का सोता बन सकता है। ये कह रहे हैं एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, मतलब जर्रा अगर एक एक कण मिले, एक एक रेत के कण मिले तो वो रेगिस्तान बन जाएगा। अगर एक एक रेत के कण मिल जाए तो रेगिस्तान बन जाएगा। एक से एक मिले राई, मतलब एक एक सरसों अगर मिल जाए, एक एक सरसों के दाने छोटे छोटे होते हैं, अगर छोटे छोटे दाने मिल जाएं, एक हो जाएं, तो ये पर्वत बन सकते हैं, बन सकते हैं पर्वत। एक से एक मिले इंसान तो किस बस में कर ले किस्मत, अगर इंसान एक से एक मिल जाए और सहयोग करे तो इंसान अपनी किस्मत को अपने बस में कर लेगा। साथी हाथ बढ़ाना, ये साथी मदद के लिए हाथ बढ़ाना। तो इसके जो प्रश्न संख्या 3 का देखते हैं भावार्थ, इसका भावार्थ है, इसमें कह रहा है कवि साहिल लुधियानी जी कह रहे हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, मतलब जिस प्रकार एक
बूंद एक साथ और एक बूंद मिल जाने से नदी और सागर बन जाते हैं। रेत के एक एक कण मिलने से पर रेगिस्तान और पर्वत बन जाते हैं। उसी प्रकार यदि मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के साथ दे, अपने भाग्य को भी अपने बस में कर सकता है। इसमें कह रहा है, अगर मनुष्य एक दूसरे का साथ दे तो अपने भाग्य को भी अपने बस में कर सकता है, कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे साथी, अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे का साथ दें। इसमें कह रहा है, हे साथी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का साथ दें, साथी हाथ बढ़ाना। थैंक यू। आज की जीत इतनी ही थी। कुछ प्रश्नावली को देख ले, प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। प्रश्नोत्तरी को देखते हैं तो इसमें कह रहा है, देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिल ने ऐसे क्यों कहा, लिखो। इसमें कह रहे हैं, इसका अर्थ लिखो कि सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने शीश झुकाया, तो इसका अर्थ लिखने के लिए कह रहे हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, मनुष्य, इसके पंक्ति के माध्यम से कहता है लेखक जो है, कवि कहता है, मनुष्य के साहस से मिलकर काम करने की ताकत के बारे में बताया है। मनुष्य की हिम्मत के कारण ही असंभव मनुष्य की हिम्मत के कारण ही असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। सागर पर पुल का निर्माण हो सकता है, हवाई जहाज का निर्माण, पर्वतों को काटकर मार्ग बनाना, दुर्गम स्थलों पर मार्ग बनाना मनुष्य की मेहनत व लगन का ही परिणाम है। इसका जो है इतना ही अर्थ होगा। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। इसमें कह रहे हैं, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। इसमें कह रहे हैं, तो क्योंकि दिन रात परिश्रम करने से उनके सीने और बाहें लोहे के समान मजबूत बन गए हैं। सीने मनुष्य की इच्छा शक्ति को दिखाता है। जबकि मनुष्य मेहनत करता है, तब वह पहले सारी मुसीबत इसी सीने पर झेलता था। ठीक है। बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है, इसमें कह रहे हैं, बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है कि इन्हीं बाहों के सहारे हुए मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने में सफल होते हैं। इन्हीं बाहों के सहारे उसने फौलादी जैसे पहाड़ों को तोड़ दिया और रास्ते बनाए। बस आज के लिए इतनी कविता थी। धन्यवाद। नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है।